हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आदमी हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जो भी बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं, जो भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक हम सीरीज की तरह लेकर के आए हैं। प्रत्येक दिन आपको हम 6 क्वेश्चन बताएंगे या 5 क्वेश्चन बताएंगे। ये 5 या 6 दिन का आपका क्लास होगा। 30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हम लॉन्ग क्वेश्चन इससे पहले आपको बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है। और वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो आज इंटर का फर्स्ट पेपर हुआ है उस वो साइंस का था, बायो का फर्स्ट पेपर हुआ है। और जो भी विद्यार्थी हमारे एग्जाम देकर के आए हैं वो बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, हार्ड जैसा कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। और जो बताएं आप सभी क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 70% प्लस क्वेश्चन जो है हम जो बताए थे उससे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, आपने को वीडियो में अंत तक बने रहना है। और हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो उनको डर लगता है, क्योंकि हम क्लास में भी जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी सब बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि सर क्लास में जब विद्यार्थी होते हैं तो काफी घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए होते हैं कि सर हम कैसे एग्जाम दे, कैसे उसको समझे, क्वेश्चन हार्ड पूछा जाएगा। तो उस विद्यार्थी के लिए हम बताना चाहते हैं, या जो भी मेरे ऑनलाइन क्लास में जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें सभी के लिए बता देते हैं कि हार्ड जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको नॉर्मली क्वेश्चन ही आएगा। और आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हार्ड क्वेश्चन आएगा। एकदम माइंड कूल करके रहिए, माइंड फ्री होकर के रहिए और आप बिल्कुल एग्जाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, हार्ड कुछ भी नहीं आएगा, आप जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको जो सीरीज है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, हर चैप्टर से दिया गया रहेगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करे और m का मान ज्ञात करे जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये समीकरण है, समीकरण को हमको सॉल्व करना है। देखिए हम इसको बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण आपका 1 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 2 को बनाना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे, समझिएगा। ये जो भी नीचे जो भी चिन्ह दिया रहेगा उसका अपोजिट मुझे पहले कर देना है, उल्टा। यानी यहाँ पर माइनस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका घटाव करते हैं। ये 2x प्लस है और -2x से कट जाएगा। और ये आपका देखिए, अब इसका वैल्यू जो है ये इसका वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, अब ये रह गया। तो प्लस प्लस जब चिन्ह समान रहे तो जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 2 1 3 कितना हो गया, 35। इसलिए y बराबर लिखेंगे 35/7, 7 बचे 35, इसलिए y बराबर आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, अब चलिए आगे। अब x का मान हमको निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसलिए 2x प्लस 3y के जगह पर हमको पुट करना है कितना, 5, क्योंकि y बराबर हमको 5 आया है। ठीक है, बराबर 11, इसलिए 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। ठीक है, इसलिए 2x बराबर 11 को जब हम इधर लाएंगे तो प्लस उधर माइनस जाकर 15 हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर 11 में से 15 गया -4, इसलिए x बराबर -4/2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर आ गया -2। अब मुझे ये कहता है, ये करने के लिए ये देखिए ये निकालना है। ठीक है, समीकरण तो हम आसानी से हम निकालिए, लेकिन वो काम करना है जो वहां पर बोला गया है आपको कि y बराबर आपको mx प्लस 3 लाना है। ठीक है, तो y आपका कितना आया है, 5, और m की जगह तो हम m ही लिखेंगे, और इनटू देकर के x कितना आया है, -2,
और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो m में जब -2 से गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 -3 हो जाएगा, इसलिए -2m बराबर 5 में से 3 गया 2, इसलिए m बराबर 2 बटे -2 कट हो जाएगा -1, इसलिए m बराबर आपका -1 आ जाएगा। m बराबर आपका आंसर जो है -1 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएगा, ये एकदम 100% है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट में बताइए, हम फिर से इसको बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको एपी से है। एपी जिसको हम ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को भी हम बताए हैं। यदि आपका इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो चलिए अब हम एपी की बात करते हैं, ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ठीक है, कौन सा पद 78 है? कैमा पद, यानी पद निकालना है, यानी एन निकालना है हमको, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रथम जो पद होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर आपका 3 आएगा। डी जो होता है जिसको हम डी को अंतर कहते हैं, ठीक है, तो डी आपका आ जाएगा। डी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1, इसलिए डी बराबर आपको आ जाएगा 8 - 3, इसलिए डी बराबर आपका आ जाएगा 5। और ये जो है ये अंतिम पद है जिसको हम एन कहते हैं, एन कहते हैं, सॉरी एन कहते हैं। एन क्या आ गया आपका? 78 आ गया, ठीक है, 78 आ गया। चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूले से डर लगता है या फॉर्मूला याद जल्दी नहीं होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको फॉर्मूला ही देखना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम दे रखे हैं, उससे आप देख लीजिएगा। चलिए अब ए एन देखिए, ए एन हम यहाँ 78 लिखे हुए हैं, तो लिख देंगे ए एन 78। जहां जहां जो संख्या है वहां पर मुझे पुट कर देना है। ए कितना है आपका? 3, तो ए 3 हम लिख दिए, प्लस एन मुझे नहीं दिया गया है तो एन -1 देंगे। और डी हमारा कितना आया है? डी निकाल करके 5 आया है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब n-1 को हमको बाहर कर लेना है, n-1 को हम बाहर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, n-1 को हम बाहर निकालिए। अब हम लिखेंगे 78, जोड़ में जो है वो घटाव में आ जाएगा और गुना में जो है वो भाग में आ जाएगा, इस बात को हम याद रखिए। जोड़ जो है घटाव में आ जाएगा, गुना जो है भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब n-1 बराबर 78 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 75/5, काट दीजिए, 15 पचे 75, 5 एका 5, 5 एका 5, और क्या उतरा? 5 2 पचे 25, ठीक है, 15 पचे 75। n-1 बराबर 15, इसलिए n बराबर 15 + 1, इसलिए n बराबर 16। तो ये कौन सा पद? तो 16वां पद, 16वां पद आया आपका। रिजल्ट जो आया 16वां पद आया आंसर निकाल करके, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब चलिए, अब है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। हम आपको पहले भी बताए हैं कि सारे मेंसुरेशन से लेकर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे समझने के लिए आपको। देखिए यहाँ पर कहता है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए हम बताते हैं एक फॉर्मूला का ट्रिक। देखिए इसमें भी बताएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे P B P H H B, ठीक है, P B P H H B, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पे कॉसेस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। ये ऊपर से जो नीचे आएगा, ये ऊपर से जो नीचे आएगा ये नीचे वाला के लिए होगा, ये ऊपर वाला के लिए होगा। साइन बराबर पूछे तो P/H, ठीक है,
कॉस बराबर पूछे तो बी बटे एच, और टेन बराबर पूछे तो पी बटे बी, सेक बराबर पूछे तो उल्टा एच बटे पी, कॉस एस बराबर पूछे था कॉस बराबर पूछे था ये साइन सेक, ये कॉस एस है, ये कॉस एस है, इसको देखिएगा COSCS कॉस एस, ठीक है। ये कॉस बराबर उल्टा हो जाएगा, कॉस एस बराबर हो जाएगा एच बटे बी, मतलब इसका उल्टा ऊपर वाला नीचे सीधा वाला, ठीक है। तो आपका कहता है, आपका क्वेश्चन है कि यदि यदि 15 कॉट, ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बनता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट कॉट ए बराबर 8/15, क्या लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है, 8/15। अब कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है, क्या होता है कॉट बराबर पी बी बटे पी, क्या होता है बी बटे पी, उल्टा बी ऊपर पी नीचे, बी ऊपर पी नीचे, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है, ये देखिए बी आपका आ गया 8 और पी आपका आ गया 15, मुझे पता क्या क्या करना है एच एच, तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 15 के होल स्क्वायर प्लस बी कितना हो गया 8 के होल स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 में 15 से आप गुना कीजिए, 15 में 15 से गुना कीजिए तो 225 आएगा, 5 5 एक 5 एक 6, 5 का 5 हाथ में 2, 5 का 5 2 7, 5 का 5 एक का 1 5 5 7 5 12 का 2 1 225, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 अठी अठी 64, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2 289, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 1 2 289, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √अंडर 289, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए बाहर में एक आदमी आ गए थे, उन्हीं से मिलने चल गए थे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 289, इसलिए h बराबर 289 का वर्गमूल करेंगे तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। वर्गमूल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, और 17 आ जाएगा। अब कहता है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच, तो आपका पी कितना है, ये तो पहले से पी है 15, और एच कितना है, एच को निकाल कर कितना है यहाँ पे हमको 17, तो एच हम लिख देंगे यहाँ पे 17। फिर कहता है सेक ए, SEC सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है कॉसेस, साइन का उल्टा सेक, सेक बराबर क्या होता है आपका एच बटे पी, तो एच कितना 15, सॉरी एच कितना 17 और पी कितना 15, ठीक है, सेक बराबर तो यही आपका आंसर है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मिटा करके हम और भी क्वेश्चन लिखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सिद्ध करना है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे कि गुणनखंड कैसे होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको समझेंगे बहुत ही बारीकी से, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम समीकरण को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने से पहले जान लीजिए कि पहले हमको इसमें इससे गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यदि डिजिट रहे तो आप गुना कीजिए, यदि डिजिट न रहे तो आपको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम 10 का गुणनखंड कर लेंगे, आसानी होगा। तो कीजिए, तो 2 से 2 5 10, 5 1 5। अब इसमें हमको जोड़ के या घटा करके, मतलब यहाँ पे 3x लाना है, कितना लाना है -3x लाना है, -3x लाना है, ठीक है। तो -3x कैसे आएगा, तो देखिए हम फिर से समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस
2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। -5x यानी 5x सॉरी में हम क्या करेंगे, +2x को घटाएंगे, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 5x में से 2x गया तो 3x, चिन्ह बड़ी संख्या वाला होगा यानी -3x हमारा आ गया, ठीक है। इतना आ गया यानी सेटिंग मेरा सही है। अब ये दोनों में हम कॉमन लेंगे, देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x है, ठीक है, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें है, ले लिए, इसमें 2x है, एक x कॉमन ले लिए तो x बचा, ठीक है। एक x था, एक x कॉमन ले लिए तो माइनस केवल 5 बचा, ठीक है। इसमें +2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x बचा, माइनस देंगे, 2 बचे 10, ठीक है, 2 बचे 10। अब देखिए इसको क्या बात, ये दो एक ही मतलब टाइप का है x-5, तो इसमें से हम एक लिखेंगे x-5, और एक क्या है x और +2, तो यहाँ पर लिखेंगे x+2, तो x-5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पर 0 इधर और x को सॉरी इस 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक है। और x+2 बराबर 0 है, तो x बराबर जब इसको इधर करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 वाला आपका आंसर नहीं होता है, ये अमान्य माना जाता है, प्लस वाला जो होगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए बोला जाए, या इस तरह से द्विघात समीकरण आए आपसे पूछा जाए तो इसको आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको फिर एपी से ही है, ठीक है, जिसमें n निकालना है, पद निकालना है, उसमें सॉरी उसमें अंतिम पद n निकाले थे, इसमें उसमें n निकाले थे, पद निकाले थे, इसमें a निकालना है। आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, एपी समानुपात, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 13, 17, 9, ये भी आता है 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का विस्मा पद ज्ञात करे, का विस्मा पद ज्ञात करे, ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ये क्वेश्चन आता है, यदि नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपको ये शॉर्ट आंसर में और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम आपको तो बताए थे कि प्रथम पद जो होता है वो एक कहलाता है, तो ये आपका 5, 9 हो गया, और डी जो आपका अंतर होता है सर्वांतर कहते हैं उसको, तो इसमें होता है A2 माइनस A1, याद रखिएगा ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसमें से इसको घटाइए, अंतर वही आएगा, इसमें से इसको घटाइए, वही अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाइए, अंतर आपका सेम आएगा, समान आएगा। तो A2 कितना है 13, AN कितना है 9, तो D बराबर 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए और N बराबर आपका आया है 20, विषमा पद निकालना है, ठीक है ना। विषमा पद जहां पर लिखा रहा है समझिए कि वहां लिखा है तो आप समझिए कि हमको AN निकालना है, ठीक है। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। तो AN बराबर, चूंकि AN तो मुझे पता करना है, A कितना है 9 प्लस N कितना है 20 -1 इंटू डी कितना है 4 है आपका, ठीक है। इसलिए AN बराबर 9 प्लस 20 में से गया 19 गुणे 4, 19 में, इसलिए AN बराबर 19 में 4 से गुना कीजिए, 9 चौ 36 के 6 हाथ में 3, 9 एका 4 एका 4 3 7, ठीक है, प्लस 9, इसलिए AN बराबर फिर से 9 चौ 36 के 6 हाथ में 3, 4 एका 4 3 हासिल 7 हो गया, 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 1 8, यानी 85 आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका 85 बिल्कुल सही है, 85 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपके मैट्रिक बोर्ड में शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आज के लिए हम 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं, ठीक है, कल हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और
आपको सीरीज में अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। जब तक हम सीरीज चलाएंगे तब तक आप हमारे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और जब भी आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो कूल माइंड होकर के, फ्री माइंड होकर के परीक्षा दें। बिल्कुल कूल माइंड होकर के, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, ये कैसा होगा, ठीक है ना। बहुत घर में क्या होता है कि गार्जियन की तरफ से प्रेशर होता है, रिश्तेदार से प्रेशर होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। तो खैर वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा कोई भी माइंड पर कोई प्रेशर नहीं लेना है और आपको पढ़ते रहना है। लगन के साथ पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आप तक कोई भी वीडियो को लेकर के आए और आपको पढ़ाई में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद।